एक गांव में कथा चल रही थी। गांव की सारी माताएं उस कथा को सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए जाती थी, लेकिन उस गांव में एक वृद्ध माता जी रहते थे, बुढ़िया माई रहती थी, वो कथा सुनने नहीं जाती थी। ऐसा नहीं था कि बुढ़िया माई की कथा में कोई रुचि नहीं थी अथवा भगवान में उनके भाव नहीं थे, ऐसा नहीं था। बस कथा सुनने नहीं जा पाती थी, उसके पीछे कारण ये था कि बुढ़िया माई के घर में बहुत सारी गौ माताएं थी और बुढ़िया माता को दिन भर काम करना पड़ता था, गोबर उठाना पड़ता था, 1 मिनट का भी अवकाश बुढ़िया माँ को नहीं मिलता था। जब कथा शुरू हुई, बहुओं को कहा कि 7 दिन कथा चल रही है, 7 दिन गोबर तुम उठा लो तो मैं कथा सुनने चली जाऊं। तो बहुओं ने हाथ खड़े कर दिए, कहा देखो माँ जी ये फालतू काम अपन से नहीं होंगे, हमारे हाथ भर जाते हैं, बासने लग जाते हैं। अब बहू मना भी करे तो बेचारी सास कहाँ जाए, उसको तो करना ही था। कहा ठीक है गोबर हम उठा लेंगे। अब दिन भर बेचारी बुढ़िया माई गोबर उठाती, इसलिए 1 मिनट का समय उनको मिलता नहीं था, इसलिए कथा नहीं सुन पाती थी। मेरे भाई बहनों धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और 6 दिन हो गए कथा को। अब 7वां दिन है, समापन का दिन है। तो आज तो गांव की सारी माताएं बुढ़िया माई के घर पे जाके बैठ गई। कहा देख माई आज तो आप चलोगे तो हम जाएंगे कथा सुनने, और आप नहीं जाओगे तो आज हम भी कथा नहीं सुनेंगे, आज तो हम आपको लेकर के ही जाएंगे। अब सारी माताएं मेरे भाई बहनों जिद पर बैठ गई। बुढ़िया माई ने विचार किया कि रोज कथा सुनने नहीं जाती थी तो मेरे अकेली का नुकसान होता था, और आज मैं नहीं गई तो मेरी वजह से इन सब का नुकसान होगा, तो इसका पाप भी मुझे लगेगा। काम चलो जीवन भर करना ही है, गोबर तो उठाना ही है, बाद में उठा लेंगे, आज थोड़ी कथा सुन के आ जाते हैं। कहा देखो बहनों मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन 3 घंटे बैठ के कथा सुनूं इतना मेरे पास टाइम नहीं है। कहा 3 घंटे नहीं, आप तो 3 मिनट ही बैठना, पर चलो तो सही। मेरे भाई बहनों बुढ़िया माता चल पड़े कथा सुनने। अब सारी माताएं तो जाकर के माताओं की तरफ बैठ गई, और वो बुढ़िया माता गोबर उठाते उठाते आई थी, हाथ भी धोए नहीं थे, उसी गोबर के भरे हुए हाथों से आई और महाराज जी के सामने आकर के खड़ी हो गई। कहा रुको 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 महाराज, कथा वथा बाद में कर लेना, पहले मेरी बात सुनो। महाराज जी ने विचार किया आज ये खतरनाक बुढ़िया कहाँ से आ गई। हाथ में गोबर था, और जिनके हाथों में गोबर लगा होता है वो लोग कभी साधारण नहीं हो सकते हैं। कहा जी मैया बताइए। कहा देखो महाराज मुझे ऐसा कुछ बताओ जिससे मेरा कल्याण हो जाए। कहा तो माई बैठो ना, मैं कथा सुना रहा हूँ, कथा सुनो तो आपको कोई ना कोई ऐसा मार्ग मिल जाएगा जिससे आपका कल्याण हो जाएगा। कहा नहीं, 3 घंटे बैठ के कथा सुन सकूं इतना मेरे पास टाइम नहीं है, और आई हूं तो मुझे भी ऐसा तो कुछ बताना पड़ेगा जिससे मेरा कल्याण हो जाए। महाराज जी ने विचार किया अब इसको क्या बताऊं मैं। बहुत देर तक विचार किया और फिर कहा कि देखो माई वृद्ध शरीर है, बूढ़ा शरीर है, ज्यादा कोई भाव भजन आपसे होने वाला है नहीं, तो आप एक काम करना, भगवान को पाना है तो घर पे जो काम करते हो उस काम को भगवान को समर्पित करते हुए करना। कहा बस इससे भगवान मिल जाएंगे? कहा पक्का मिल जाएंगे, बस आप तो काम जो भी करो उसको भगवान को समर्पित करते हुए करना। कहा ठीक है। बुढ़िया माता गई घर पे। काम क्या करती थी बुढ़िया माई? गोबर उठाती थी। तो रोज की तरह गोबर उठाया, एक पात्र में मेरे भाई बहनों उस गोबर को भरा और उस गोबर को ले गई डालने के लिए। जहाँ जिस स्थान पर गोबर डालते हैं ना, उस स्थान पर मेरे भाई बहनों वो गई और गोबर डालते हुए कहने ही वाली थी मेरे भाई बहनों, उसने विचार किया कि मेरे को ठाकुर जी को जो भी काम करना है वो समर्पित करते हुए करना है। इसीलिए महाराज जी की वाणी याद आ गई और उसने गोबर डालते हुए कहा कि ले ठाकुर ये गोबर थारे। मेरे भाई बहनों गोबर डालते हुए वो गोबर ठाकुर जी को समर्पित कर दिया। अब रोज का क्रम बन गया, रोज मेरे भाई बहनों वो बुढ़िया माता गोबर उठाती और हर बार उस गोबर को डालते हुए कहती कि ले ठाकुर ये गोबर थारे। रोज का क्रम बन गया। अब धीरे धीरे मेरे भाई बहनों समय आगे बढ़ा। एक दिन जब बुढ़िया माई गोबर डाल के गई और उसके बाद नारद जी पहुंचे ठाकुर जी के पास, तो देखा तो ठाकुर जी गले गले तक गोबर में भरे बैठे हैं। नारद जी ने पूछा क्या बात है ठाकुर जी, इतना सारा गोबर काहे लगा करके बैठे हो? कोई चर्म रोग हो गया क्या आपको? कोई चमड़े की बीमारी हो गई? कहा नहीं नारद जी, चमड़े की बीमारी तो कुछ नहीं हुई। तो फिर क्या हुआ? कहा क्या बताओ नारद, धरती पर एक बुढ़िया माई है
और वो माई गोबर डालते हुए कहती है कि ले ठाकुर ये गोबर थारे, और आप तो जानते ही हो नारद जी कि मुझे प्रेम से भाव से कोई कुछ भी समर्पित करे तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। कहा तो फिर अगर ऐसी ही बात है तो एक काम करो ठाकुर जी, जल्दी जाओ, क्योंकि एक बार और गोबर ला करके डाल दिया उस माई ने तो अब तो सीधा मुंह में जाएगा गोबर, जल्दी पहुंचो। दोनों बात कर ही रहे थे, इतने में बुढ़िया माता फिर ले आई गोबर। और मेरे भाई बहनों, अब गोबर डालते हुए कहने ही वाली थी कि ले ठाकुर ये थारे, इतने में 4 भुजानाथ धवल वस्त्रधारी मोर मुकुट वाले मेरे भाई बहनों स्वयं सामने प्रकट हो गए और उस गोबर को अपने हाथ में लेते हुए कहा कि ले ठाकुर, ले माई ये गोबर महारे। तो मेरे भाई बहनों, उस बुढ़िया माई को ठाकुर जी के दर्शन हो गए। अब विचार करना, बुढ़िया माई गोबर पहले भी डाल रही थी, पूरी उम्र बीत गई गोबर डालते डालते, लेकिन भगवान नहीं मिले। पर अब गोबर डाला और उसको भगवान को समर्पित करते हुए डाला तो ठाकुर जी ने दर्शन दे दिए। तो हमें अपना काम नहीं छोड़ना है, काम करते जाना है, बस कर्म को धर्म के साथ जोड़ लेना है।